सबसे पहले मैं इस प्यार के लिए, इस अपने पद के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज मोबाइल पीछे बोलना आप लोगों ने मुझे वही प्यार, वही आशीर्वाद देने का काम किया जो लंबे समय दशकों तक आप लोग मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देने का काम करते हैं। आज इस अभिनंदन समारोह के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों का मैं सिर्फ आप लोगों का अभिनंदन करने आया हूं। आज आप लोगों की वजह से चिराग पासवान को भारत की संसद में बतौर एक सांसद पहुंचने का सौभाग्य मिला। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा आज आप लोगों के आशीर्वाद से मैं न सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद से मैं न सिर्फ एक सांसद के रूप में बल्कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ कि अपनी उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से मैं निभाने का काम करूंगा। ये वादा भी आप लोगों से करने जाता हूँ। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी लंबे समय तक आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत सरकार में कई प्रधानमंत्रियों के साथ उनको काम करने का अवसर है। कई प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर केंद्रीय मंत्री उनको काम करने का मौका मिला और उनसे भी जितना बन पड़ा देश भर के लिए तो उन्होंने करने का प्रयास किया है। बिहार की एक खास तौर और विशेषता हाजीपुर में उन्होंने हर संभव प्रयास करने का कार्य। आज बतौर केंद्रीय मंत्री उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते ये विश्वास मैं भी आप लोगों को यहाँ से दिलाकर कराना चाहता हूँ। देश भर की जिम्मेदारी जरूर है मेरे ऊपर। जहाँ प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को देश भर में भी धरातल पर उतारने का भरपूर प्रयास करूंगा, तो वही बिहार और खास तौर पर आप लोगों के हाजीपुर लोकसभा की जनता के लिए हर संभव कार्य करने का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के माध्यम से ये एक ऐसी जिम्मेदारी मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है, जिसकी चर्चा मैंने जब मैं मंत्री नहीं भी था तब भी इसकी चर्चा मैंने बिहारी पास के माध्यम से हमेशा मैंने करने का कार्य किया। हमेशा मैंने कहा था कि हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या हमारे यहाँ का आम हो या मखाना, ये तमाम ऐसे उत्पादन जिसके लिए अगर यहीं पे प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए, अगर यहीं पर अगर उसकी पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग होने लग जाए, तो न सिर्फ हमारे किसानों को ज्यादा आमदनी मिलेगी बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारे युवा साथियों को रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे। आज जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, कहता हूँ जब
माध्यम से न सिर्फ हमारे किसान भाइयों को आने वाले दिनों में ज्यादा आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि हमारे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और हमारे युवा साथियों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। साथियों, आज बस के वादा आप लोगों से करके जाना चाहता हूं। जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी निभाते हुए प्राथमिकता गरीब वर्ग के लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की रखी, यही प्राथमिकता मेरी भी है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकले। ऐसे लोग जो आज भी आजादी के 75 साल के बाद आज भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, वो मेरी प्राथमिकता होंगे। अमीरी गरीबी के दूरी को मिटाना मेरी प्राथमिकता होगी। गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करना मेरी प्राथमिकता होगी। उसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने का मैं कार्य करूंगा। साथियों, एक सांसद के तौर पर भी मेरी जिम्मेदारी है और चुनाव से पहले भी कई ऐसे ज्वलंत विषय थे जो मेरे संज्ञान में आए। उन तमाम विषयों पर भी मैंने कार्रवाई शुरू की है। केंद्रीय विद्यालय को लेकर हम सब लोग चिंतित थे, ऐसे में मेरी भी चिंता थी। शिक्षा को मैं महत्व देता हूँ और ये मेरे लिए चिंता की बात थी कि केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर बंद होने की कगार पर। पिछले 2 सालों से पहली कक्षा में एडमिशन दिया, वहाँ पर नहीं हुआ। न सिर्फ मेरे स्थानीय प्रशासन से बात करकर, न सिर्फ डीएम साहब से बात करकर, न सिर्फ वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल से बात करकर, बल्कि केंद्रीय विद्यालय से के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क साधकर अभी तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने इसके लिए एक रास्ता निकाला है और वैकल्पिक व्यवस्था इसके लिए हम लोगों ने बनानी शुरू कर दी है। बहुत जल्द पहली कक्षा का एडमिशन भी अब यहाँ पर शुरू हो जाएगा और ये एक वैकल्पिक व्यवस्था, इसके परमानेंट समाधान के लिए हम लोगों ने रेलवे के अधिकारियों से बात की है। जहाँ पर रेलवे की कई जगह पर जमीन मौजूद है जिसको रेलवे प्रशासन जिसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो ऐसे में उस जमीन को रेलवे से शिक्षा मंत्रालय में हम लोग ट्रांसफर करवाने की बात कर रहे हैं, ताकि केंद्रीय विद्यालय का एक अपना भवन यहाँ पे होगा, ताकि भविष्य में कभी शिक्षा को लेकर कोई गतिविधि जहाँ पर उत्पन्न नहीं होगा। ये विषय पर हम लोगों ने कार्य शुरू कर दिया। साथ ही यहाँ पर बस स्टॉप को लेकर भी हम लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता था, इसलिए भी हम लोगों ने बातचीत की है। यही हमने रेलवे स्टेशन के बगल की जो जमीन है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बहुत सकारात्मक वो बातचीत चल रही है। उम्मीद है बहुत जल्द उस जमीन को भी हम लोग अपने हाथ में लेकर उसको भी विभाग में ट्रांसफर कराकर विधिवत तरीके से यहाँ पर बस स्टैंड का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा, ताकि आने